तो सबसे पहले आप लोग मुझे कर देना माफ अगर पीछे शोर आ रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि मुझे जज मत करना, आप लोगों के लिए ये कोर्स लाया हूँ। सबसे पहले वही सवाल जो AI स्क्वाड के अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, और हाँ, ये वीडियो उर्दू में होगी आप लोगों के लिए। हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। सबसे पहले तो समझो कि क्लाइंट है क्या। देखो, क्लाइंट जो है वो बंदा है, जो बंदा कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो कोई बिजनेस है, ठीक है ना। अब बिजनेस के अंदर इंडिविजुअल को टारगेट करना सीखो जो कि डिसीजन मेकर है। कोई एक बंदा तुम्हारा क्लाइंट नहीं होगा, और याद रखना कोई भी बंदा तुम्हें पैसे उस सूरत में देगा जब तुम उसके इक्वल उसे वैल्यू प्रोवाइड करोगे। तो अपना पहला क्लाइंट हासिल करने के लिए मैं आपको आगे जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें बताऊंगा कि किस तरह की मेथोडोलॉजी है, कैसे फाइंड करने हैं क्लाइंट और कैसे होगा। आपके क्लाइंट कौन है? आपके क्लाइंट, यही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि आपका क्लाइंट कोई इंडिविजुअल बंदा नहीं होगा, वो एक पूरा बिजनेस होगा जिसको आपकी सर्विसेज की जरूरत है ताकि उसको और ज्यादा पैसा मिले, उसको कोई वैल्यू मिले। ऐसे कोई नहीं लेता सर्विसेज। हाउ टू मेक क्लाइंट से यस। क्लाइंट उस सूरत में यस करेगा जब आपके ईमेल के अंदर उसके लिए वैल्यू होगी। अगर वैल्यू नहीं होगी तो वो कभी यस नहीं करने वाला, और वो कभी भी आके आपको ये नहीं कहेगा कि मैं आपकी सर्विसेज लूंगा। आपके ईमेल के अंदर उसको फायदा नजर आना चाहिए। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि ईमेल का, जब हम पार्ट 3 के अंदर ईमेल को किस तरह लिखना है वो आप जब देखेंगे। तो मेक ऑफर एंड पोर्टफोलियो टू ऐड वैल्यू, ये तो बहुत जरूरी है भाई। आपके मैं पार्ट 3 के अंदर यही चीज सिखाऊंगा कि ऑफर किस तरह क्रिएट करनी है और अपने पोर्टफोलियो की वेबसाइट किस तरह बनानी है। ये याद रहे, ये जरूरी है। ईमेल और पोर्टफोलियो की वेबसाइट, इसके बगैर काम नहीं है। आप जुगाड़ लगा लो, ईमेल सेंड करके देख लो, आपको रिजल्ट मिलेंगे या ना मिले वो आप देख लेना, खुद ही एवेल्युएट कर लें। अब फ्री और पेड स्ट्रेटजीज की तरफ आए। अगर फ्री स्ट्रेटजी की तरफ आप आए तो आपके पास है अपोलो, लाइक कुछ उसकी जो स्क्रैपर्स हैं वो फ्री हैं, सॉरी अपोलो की नहीं, API-5 की। API-5 आपके लिए फ्री है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वेबसाइट भी इसकी दिखा देता हूँ। ये रही वेबसाइट जी। आप API-5 सर्च करेंगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी इसके ऊपर लिंक्डइन का स्क्रैपर है, वो 24 आवर के लिए आपको मिल जाएगा। तो आप बाकी मजीद इसको एक्सप्लोर कर लें। हर स्क्रैपर के ऊपर प्राइस लिखी होती है। बाकी अपोलो के हैं, hunter.io है, बहुत सारी हैं इस तरह की। सोशल मीडिया ब्रांडिंग एंड गेटिंग क्लाइंट। तो सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी वर्क फ्लोज को पोस्ट करना सीखो। लाइक कोई एक वीडियो रिकॉर्ड करो डेली की और हर जगह पे उसको पोस्ट करो। इंस्टाग्राम बना लो अपना, टिकटॉक बना लो अपना, और इवन के अपना फेसबुक बना लो। फेसबुक के अंदर मल्टीपल वेज फाइंड करो। हमेशा डायरेक्ट वेज की तरफ ना जाना। डायरेक्ट वेज से मुराद वो वेज हैं जो कि आपको लाइक पहली फुर्सत में जो आपके मन में आते हैं कि भाई मैं सेल करना है, तो डायरेक्ट वे हमेशा ही पहले फुर्सत में आएगा कि भाई N8N के सेलिंग के ग्रुप ज्वाइन करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा इनडायरेक्ट वेज होते हैं, और इनडायरेक्ट वेज बाद औक़ात आप खुद क्रिएट कर रहे होते हो। तो इनडायरेक्ट वेज के से मुराद है कि लाइक वहां वो स्ट्रेटजीज यूज करो जो कि पहले किसी ने नहीं यूज की होंगी। वो इस तरह होंगी कि 2 स्ट्रेटजीज को कंबाइन करके तीसरी स्ट्रेटजी खुद बना लेनी होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कैसे होगा, लेकिन आप खुद समझदार हैं। अब मिसाल के तौर पे हर बंदा जब डेंटिस्ट इन न्यूयॉर्क लिख रहा है, ठीक है, तो वो तो हर बंदा उसको N8N का सेलर मैसेज कर रहा होगा। आप क्या करो, न्यूयॉर्क के अंदर जो जितनी स्पेसिफिक छोटी छोटी सिटीज है उनके नाम मेंशन कर लो, और उनके अंदर जो गांव है उनसे बंदे बैठे होंगे जो सब अर्ब हैं या टाउन है, वहां से उनको मेंशन करके देख लो, क्योंकि जनरल तो न्यूयॉर्क है और ये तो सैचुरेटेड है। अब आते हैं मिस्टेक टू अवॉइड व्हाट गिव्स यू लेवरेज। हमेशा देखो, जो मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग करते हैं ज्यादातर वो यही होती हैं कि हम लोग लिटरली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने में लग जाते हैं। हमारे ईमेल की एक्सटेंशंस खराब होती हैं, लाइक कोई वर्क ईमेल ही नहीं है, पर्सनल ईमेल से शुरू हो जाते हैं। मतलब वो स्ट्रेटजीज यूज मत करो, जो वर्क नहीं कर रही उसको फेंक दो। अब मिसाल के तौर पे अपनी सर्विसेज को इंक्लूड कर रहे हैं। ओ भाई, तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, लेकिन क्लाइंट को ये चीज नहीं चाहिए। क्लाइंट को चाहिए वैल्यू। उसको कहाँ पे पैसा नजर आएगा वहां से वो तुमसे खरीदेगा। अच्छा,
इसके अलावा आपको लेवरेज क्या चीजें चाहिए, मैंने ऊपर भी बताया है कि आपको लेवरेज हमेशा आपका पोर्टफोलियो देगा, आपको लेवरेज हमेशा आपका जो अगर ईमेल है उसके अंदर जो जितनी आपने पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखे होंगे। अब पर्सनलाइज्ड ईमेल क्या होते हैं, एक होता है जनरल ईमेल। जनरल ईमेल में हर कोई लिख लेता है, चैट जीपीटी से लिखवा लिया या चैट जीपीटी को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी। और जो पर्सनलाइज्ड ईमेल होता है वो स्पेसिफिक एक बंदे के लिए होता है। उसमें ये होना चाहिए कि शुरू के अंदर, ठीक है ना, मैं आगे पार्ट 3 के अंदर डिस्क्राइब करूंगा कि आप अपने आप को ये शो करो कि आपने उसके बिजनेस को स्टडी किया है, ठीक है ना। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। स्केलिंग प्रोसेस ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, देखो कभी ना कभी तो आपको ऑटोमेशन यूज करनी है। आप शुरुआत से मैनुअली करोगे, बाद में आप कि जैसे पैसे आने लगेंगे, क्लाइंट्स आने लगेंगे, तो आपको ऑटोमेशन पे उसको शिफ्ट करना है और पेड चीजें खरीदनी पड़ेंगी, और ताकि आपको ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट हो सके और जो काम आप मैनुअली कर रहे हो पर्सनलाइज्ड ईमेल लिखने का, वो सारा आपका ऑटोमेशन पे चला जाए, ठीक है ना। व्हाट शुड बी आवर अल्टीमेट गोल, आवर अल्टीमेट गोल इज गोना बी, हमने ऐसे सिस्टम्स बनाने हैं जो कि हम मल्टीपल क्लाइंट्स को सेल कर सके। एक दफा सिस्टम बना लिया, अब वही सिस्टम आप उसी इंडस्ट्री के दूसरे लोगों को सेल कर सकते हो। अब आगे इंडस्ट्री क्या है या क्लाइंट किस तरह है, ये मैं पार्ट 3 के अंदर आगे डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरह से स्पेसिफिक होना है, ठीक है ना। हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि हमने ऐसा एक सिस्टम बनाना है बेसिक से लेके एडवांस तक कि जो हमें खुद ब खुद क्लाइंट्स जनरेट करके दे, और हमें अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना है दुनिया के आगे कि हमें मतलब एक हफ्ते के अंदर मिनिमम 1 से 2 क्लाइंट स्टार्टिंग में आए, फिर एक हफ्ते के अंदर 7 क्लाइंट आए, और इस तरह से अपने सिस्टम को रिफाइन करते जाना है। मतलब टेस्ट करना है, अगर वर्क नहीं कर रहा फेंक दो। और अल्टीमेट गोल आपकी एजेंसी भी हो सकती है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग अपवर्क की प्रोफाइल हो सकती है जिसके ऊपर मल्टीपल रिव्यूज हैं, आपकी साथ में फाइवर हो सकती है, इसके अलावा आपके ये सिस्टम्स हो सकते हैं। चेंजिंग अ क्लाइंट इनटू लॉन्ग टर्म रिलेशन, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर एक क्लाइंट को वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना, आपने उसको लीड जनरेशन का सिस्टम बना के दिया, तो वो बंदा आपके साथ बैठा रहेगा और वो उस वक्त तक आपसे सर्विसेज लेता रहेगा जब तक कि उसको वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो किसी भी क्लाइंट को आपने एक जगह से उसको ऑटोमेशन बना के दी, अब आप उसके बिजनेस को मजीद स्टडी करने का मौका मिलेगा आपको, फिर आप उसकी किसी दूसरी टास्क को मतलब ऑटोमेट कर दो, तो मतलब कहीं ना कहीं से उसके साथ उसको डिपेंडेंट बनाते जाओ ऑटोमेशन के ऊपर। तो ये चीज वो आपके साथ देखेगा। हमेशा लॉन्ग टर्म उस सूरत में होगा जब आपकी कन्वर्सेशन क्लाइंट के साथ अच्छी है, आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहा है क्लाइंट के साथ, ठीक है ना। तो ये चीज होती है और क्लाइंट से आपको फायदा मिला है। अगर तो वन टाइम पेमेंट आप करने की नियत से एक टेक्निकल वर्क फ्लो बना के दे दोगे उसको, टेक्निकल चीजें यूज करके कि भाई मैंने बड़ा वर्क फ्लो बनाया, वो खरीद तो लेगा लेकिन फिर वो चला जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। लॉन्ग मेन चीज है लॉन्ग टर्म, लाइक गो हाई लेवल यूज करो, एनएटन यूज करो, ऐसी चीजें बनाओ जो लॉन्ग टर्म चले। एस्केप फ्रॉम पाकिस्तान एज एनएटन सेलर, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है पाकिस्तान से निकलना एनएटन सेलर के तौर पे, मगर अपने स्किल्स को मजीद रिफाइन करो और कोशिश करो एनएटन यूज ही ना करना पड़े। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एआई है जो कि आपके लिए वर्क फ्लो बना के दे सकती है। आप लोग खुद मार्केट में रिसर्च करो कि अगर आपको वर्क फ्लो बनाने पे टाइम लग रहा है, सेटिंग अप करने पे टाइम कर रहा है, वो सारी चीजें भी एआई से करवा लो। तो एआई तो ब्रॉडर फील्ड है। और बिल्कुल अगर आपके पास आप ये देखो कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आपको $1000 पे करता है, ठीक है ना, तो इस तरह के आपके 10 क्लाइंट होंगे और एक बंदा आपको $50 पर मंथ पे रख रहा है मेंटेनेंस पे या इस तरह, तो इस तरह के अगर आपके 10 क्लाइंट हो तो $500 पर मंथ आपका स्टार्टिंग में कहीं नहीं गया। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके अंदर आप आराम से जा सकते हैं इस रकम में, और ये तो बहुत बेस्ट प्राइस है। वैसे तो यार एनएटन की ऑटोमेशन बहुत महंगी बिकती हैं। Using automation to make money while you doing nothing, exactly you can do this. I mean आप ऐसी ऑटोमेशन बना सकते हो जो कि आपके लिए प्रॉपर ईमेल्स क्लाइंट्स को रिफाइन करेगी। आपके लिए क्लाइंट्स पहले तो एक्विजिट करेगी, फिर उसके बाद लीड नर्चरिंग करेगी, फॉलो अप्स देगी। मतलब ये तो सारा कुछ है। अपने बिजनेस के लिए आप ये देखो आप कहाँ पे उस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है ना, ताकि आपको ज्यादा चीजें मतलब शुरू में आपको जो डिफिकल्टीज आएंगी, पैसा जैसे जैसे आता जाए फिर उनको भी ऑटोमेट करते जाओ। फ्यूचर ऑफ एनएटन सेलिंग मेरा फेवरेट टॉपिक है। देखो एनएटन एक टेक्निकली बात एनएटन की नहीं है, बात है क्लाइंट को वैल्यू देने की। आप
किस भी चीज से वैल्यू दे रहे हो। अब जैसे कि मेरा एक क्लाइंट था, उस बंदे को एक मसला आ रहा था, वो खुद भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट था, लेकिन उसका एक मसला था, मैंने वो मसला पूरा का पूरा इसको क्लाउड को दिया, क्लाउड ने मुझे वर्क फ्लो बना दिया, मैंने उसे भेज दिया, उसको वो वर्क फ्लो पसंद है, उसने मुझे मतलब के $50 पे कर दिए। तो मेन चीज एंड एट एंड नहीं है, मेन चीज जो है वो है कि किस तरह से आप वैल्यूज दे रहे हो। अब इंडस्ट्री को देखो, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। अगर आप अडॉप्टिव नहीं हो तो लिटरली आप लोग डेड हो जाओगे, और हर कोई डेड हो जाता है। इस दुनिया का एक ही असूल है कि अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जस्ट डू व्हाट यू वांट टू डू। ये मैंने लिख दिया। देखो मतलब अगर आपका टारगेट है 500 क्लाइंट आपने रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बस ये तुम्हारा सवाल है, इसका सोल्यूशन फाइंड करो, एग्जैक्टली फाइंड करो। ये नहीं कि भाई पहले तो मैं गोहा लेवल सीखूंगा, पहले मैं ये करूंगा। गोहा लेवल भी सीख जो, मतलब वो होता है ना कि हम लोग डिले के अंदर चीजें डाल देते हैं, लेकिन साथ के साथ एग्जैक्टली उसी चीज को टारगेट करो जो तुम्हें चाहिए, डिलेस में मत डालो। वक्त बहुत शॉर्ट है यार। हाउ टू टाइप मैसेजेस टू क्लोज क्लाइंट एंड ब्रिंग क्लाइंट फॉर योर सर्विस, ये तो मैं आपको ईमेल का तरीका सिखाऊंगा पार्ट 3 के अंदर। तो ईमेल का एक पूरा टेम्पलेट दूंगा कि क्या चीजें यूज करनी है। व्हाट टू से क्लाइंट टू क्लोज द डील, देखो भाई क्लाइंट को क्लोज द डील करने के लिए सिंपल सी चीजें हैं, वैसे मैं पार्ट 3 के अंदर बताऊंगा, लेकिन अमूमन अगर क्लाइंट होगा आपका, क्या कहते हैं, जिसको कोई पेन पॉइंट आ रहा है और आपने वो चीज का सोल्यूशन उसे मतलब कि पहले आपने रिसर्च करके उसके बिजनेस की वो प्रपोज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, क्लाइंट अगर वो उस चीज से मर रहा है तो वो जरूर आपसे आजादी के तौर पे, रिडेम्पशन के तौर पे वो आपसे खरीद लेगा। ठीक है ना। तो लाइक अमूमन क्लाइंट को ज्यादा सुनो, बोलो, खुद में कुछ मत बोलो। ठीक है ना। Actually, to close a client is to just ask open-ended questions so that they can share your opinions, and at the end you say nothing. You say 30% of the communication, they do 70% of the communication, and that's it. And just propose them that this is the solution of their problem, and ask them that let's move forward, and they definitely go forward. तो मैंने आप लोगों से पूछा था, लेकिन मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, मैंने अपने आई गॉट क्लाइंट्स एंड मेड देम से यस विद दिस। एग्जैक्टली यार, देखो ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा ह्यूमंस के अंदर एक इमोशन है, आप इस तरह देखो कि वो है ग्रीड। ह्यूमंस हमेशा पैसे को देखते हैं। अब एक बिजनेस का ज्यादा वो किस लिए वहां पे बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है लेवरेज के लिए। उसका काम, उसको कम पैसा स्पेंड करना पड़े और उसको ज्यादा मुनाफा है, बस यही है। आई होप कि आप लोगों को पार्ट 1 पसंद आया होगा। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलेंगे, और पार्ट 2 के अंदर हम सुभान तारे के कोर्स से कुछ स्ट्रेटजीज यूज करेंगे। ये बड़ा शॉर्ट पार्ट है और मेन पार्ट होगा पार्ट 3। तो चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा, तो पार्ट 2 जो है उसके लिए मैंने अपने सामने अपना नोट्स जो हैं वो रख लिए हैं। अब सुभान तारे का ये कोर्स है, इसके अंदर वो सबसे पहले बताता है कि गेट डोमेन, हमेशा ही अपने डोमेन लो, उसको होस्ट करो और एक प्रोफेशनल ईमेल बनाओ उसी डोमेन से रिलेटेड। ठीक है ना। होस्टिंगर के ऊपर जो उसने बताया है कि डोमेन मिल जाती है और उसके साथ एक प्रोफेशनल ईमेल फ्री भी मिल जाता है। ठीक है ना। ये चीजें बहुत जरूरी हैं ताकि आपका एक लैंडिंग पेज बने। अब एक लैंडिंग पेज की क्या खसूसियात है, देखो भाई, सबसे पहले तो उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज लिख दो। ठीक है ना। एक फोटो भी लगा सकते हो, इसके अलावा कॉल टू एक्शन दे दो, और इसके अलावा कॉन्टेक्ट अस का पेज होना चाहिए जिसमें तुम्हारे से वो ईमेल से रब्ता करें। फिर अबाउट अस का पेज होना चाहिए, और तुम्हारी सर्विसेज का पेज इस तरह से होना चाहिए कि मतलब उनको वैल्यू नजर आए। ऐसे नहीं कि भाई मैं करता हूँ, मतलब किसी बिजनेस का ना ओरिजिनल रिव्यू उठा के लगा सकते हो तुम लोग, तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा लेवरेज देगी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उसने तुम्हारा ईमेल ओपन किया है तुम्हारे प्रोस्पेक्ट ने, और उसने वेबसाइट भी चेक किया है, तो वो जरूर देखना चाहेगा कि ये बंदा वाकई में सर्विसेज देता है और ये वैल्यू ऐड करेगा मुझे या नहीं, क्योंकि वो पैसे लगाने हैं यार उसने। अच्छा, हमेशा से अब आपकी क्लाइंट हंटिंग के लिए आपने बिजनेसेस को कहाँ पे फाइंड करना है। अब मैंने पिछली पार्ट में बताया था कि आप
बिजनेसेस ही वो बेचोगे। तो इसके लिए अब आप लिख लो एपसुमो। एपसुमो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये सब होता है। इसमें आप एक फिल्टर लगा सकते हो एपसुमो के अंदर। मैं अब आपको शो भी कर सकता हूँ अभी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एपसुमो। एपसुमो में अकाउंट बनाओ और फिल्टर्स के अंदर लगा लो जिस बिजनेस के रिव्यूज नहीं है, तो सारे ही न्यू बिजनेसेस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है ना। एक तो ये है। उनको कॉल भी कर सकते हो अगर आपके पास लाइक पड़े हैं पैसे मतलब आपके पास नंबर है या कोई डायलर्स लिए हुए हैं आपने, और डायलर उन लोगों से लेना जो गारंटीड दें आपको। ठीक है ना। और यहाँ से आप बिजनेसेस के ना आपको एड्स नजर आएंगे। ठीक है। एड्स इस तरह से कि उनकी गिग्स आ रही होंगी। अब आप लोग ये देख लो, इसी तरह से ना उनकी गिग्स आएंगी। अब देखो ये उनके हैं ये। अब एक बिजनेस को अगर आप ओपन करोगे तो उस बिजनेस की डिटेल्स आ जाएंगी। फिर ठीक है ना, उस बिजनेस की ये देखो ये वेबसाइट भी आ गई इस बिजनेस की। अब इन वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको लिंक्डइन मिल जाएगा और उनका ईमेल भी मिल जाएगा। अगर ईमेल नहीं मिलता तो आप लोग खुद इंजीनियर्स हो, अपना एक ईमेल एक्सटेंशन बना सकते हो। आपको पता है कैसे बनानी है। ईमेल फाइंडर जो कि कॉन्टैक्ट आउट की तरह की है वो देख सकते हो। और उनके जो सीईओज हैं या डिसीजन मेकर हैं उनको पर्सनलाइज ईमेल लिखो। और वो ईमेल कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, मतलब मैसेज कैसे करना है वो मैं आगे पार्ट 3 में बताऊंगा। बाकी आते हैं, मतलब उन लोगों को करना एक क्राइटेरिया ये रखो कि जो लोग एक्टिव भी हों उस प्लेटफॉर्म पे। अगर लिंक्डइन पे कर रहे हो तो लिंक्डइन पे वो एक्टिव बिजनेसेस हों। इसके अलावा जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं, अब फेसबुक का हर ग्रुप आपके लिए क्लाइंट्स नहीं लाने वाला, याद रखना। ऐसे ग्रुप फाइंड करो जो कि इंटरेक्ट हो, मतलब डायरेक्ट अप्रोचेस ना करो जहाँ पे हर कोई है, वो छोड़ो उन ग्रुप्स को। ठीक है ना। डायरेक्ट वो है जो आपके माइंड में फर्स्ट पहले आते हैं। जब आप सेल का नाम लोगे तो पहले जो आएंगे वो डायरेक्ट हैं, उनको छोड़ो, उनमें ज्यादा वैल्यू नहीं है। सेंटर वन प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी डाल सकते हो इनको, प्रोस्पेक्ट्स को, या इनको मल्टीपल तरीकों से भी रीच आउट कर सकते हो। अच्छा ठीक है ना। अब आते हैं कि जॉब पोर्टल्स ऑफ ईच कंट्री। अब एक तो ये ऐप है, इसके अलावा एक होती है जॉब पोर्टल्स। अब हर एक कंट्री के ना अलग जॉब पोर्टल है। अगर आप अमेरिका के लिखोगे यहाँ पे जॉब पोर्टल्स इन अमेरिका, ठीक है ना, तो अब इन यूएस ए तो आपको ना ये मिल जाएंगे जो इसके जॉब पोर्टल्स हैं। अब जो जॉब पोर्टल्स हैं वो इस तरह से आपको मिलेंगे जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूएस के जॉब पोर्टल्स एक पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के हैं या जितने भी प्रीमियम कंट्रीज हैं उनके ऊपर जाके जॉब्स आती हैं, वहां से जाओ, उनकी डिटेल्स निकालो, उनकी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। उनकी वेबसाइट जैसे मिलेंगी तो फिर उनका लिंक्डइन भी मिल जाएगा। फिर वही कॉन्टैक्ट वाला सेम काम है। अब अगर आप जॉब पोर्टल्स इन यूएसए लगाओगे, ठीक है ना, पॉपुलर जॉब पोर्टल्स, अगर आप ऐसे लिखो तो आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये आपको गूगल ही लगा के दे देगा, या ये वेबसाइट्स हैं इन पे सर्च करोगे तो जैसे ये आ जाएगी। देखो ये फ्लिक्स जॉब है, इसके ऊपर लोगों ने जॉब की होगी, जैसे कि इंडीड है। हर एक कंट्री के अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, तो वहां से आप जो अपने प्रोस्पेक्ट हैं वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। ये यूएस के अंदर ये एक मैंने दिखाया है आपको। ठीक है ना। अच्छा ठीक है ना। कॉन्टैक्ट आउट जो है वो एक्सटेंशन आप ऑन रखो। सीईओ ईमेल और इन सबको आप कर सकते हो। हाँ, कुछ जॉब पोर्टल्स के ऊपर ना कुछ हायरिंग कंपनीज ने पोस्टिंग की होती है, उनको छोड़ देना। ये बात बिल्कुल
बिजनेस ट्रैक्टरीज होती हैं बहुत सारी, जैसे कि क्रंच बेस है, इस तरह से भी बिजनेसेस आपको मिल जाएंगे। गूगल माई बिजनेसेस है। हाँ, बिग कंपनी के अंदर ना उनका जो सीईओ होता है उनको ईमेल ना करना। क्यों? क्योंकि यार अब बिग कंपनी है तो उसका सीईओ आपके ईमेल थोड़ी देखेगा, उसके और होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्रंच बेस एक और है क्रंच बेस। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि क्रंच बेस पे आप किस तरह से कर सकते हो। क्रंच बेस ना एक पेड है, लेकिन आप क्या करोगे, आप एक खोलोगे कैनवा मिसाल के तौर पे क्रंच बेस पे जाके। अब आपने कैनवा सर्च किया तो कैनवा की सिमिलर कंपनीज आ जाएंगी 3-4, उनको फाइंड करो। इस तरह से मतलब उनके सीईओज को जाके उनकी कंपनीज को एनालाइज करो और फिर उनको लिंक्डइन, और वही वे है, उनकी वेबसाइट निकालो फिर लिंक्डइन, ठीक है ना। इसके अलावा फंडिंग अमाउंट, वाईसी कैबिनेटर का किसी ने ग्रुप में मेंशन किया था, तो वो भी बहुत जबरदस्त है। मतलब स्पेसिफिक रहो, प्रॉब्लम्स की तरफ देखो, और टॉक टू द पीपल टू रिसर्च फॉर सॉल्यूशन, ठीक है ना। दे विल पे यू, कैन डू दिस, वे टॉक टू गोइंग एंड लोकल स्पेसिफिक। आप लोग मतलब के इवन के लोकल लोगों के पास भी जा सकते हो, ठीक है ना। वो जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको आप फिजिकली भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। आप उनको डीएम करने के लिए आपके पास फेसबुक के ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम के डीएम्स हैं। मतलब उन लोगों से पूछो कि भाई, जाहिर सी बात है उन लोगों को कोई भी एक जो स्ट्रेटजी है पार्ट नंबर 3, वो मैं आपको बताना भूल गया। वो ये है कि आप लोग रिसर्च करोगे। रिसर्च इस तरह से करोगे कि आप लोगों के साथ मतलब कम्युनिकेशन करोगे, उनको मतलब कि राइट करोगे कि भाई मैं कोई एक रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मुझे ये जानना है कि आपका टाइम क्या चीज ले रही है और आपको क्या चीज जो है वो कॉस्ट आपकी बर्न हो रही है किसी मसले की वजह से, तो वो आपको खुद ब खुद अपने मसले बता देंगे। बस दैट्स इट, जस्ट डू इट, ठीक है ना। उन लोगों से भी बात कर सकते हो, इस तरह से आपको कोई आपके फ्यूचर के क्लाइंट भी मिल सकते हैं। अब इसके अलावा आपने एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट किस तरह से बनानी है, आपने जाना है इस तरह की वेबसाइट। ये देखो, ये जो है ना कोर्स, ये मैं तीसरे वैसे उसमें बताऊंगा। इस तरह की आपकी अपनी वेबसाइट हो, ठीक है ना। ये क्वालिटीज उसके अंदर हो। कोर्स जो है एक वेबसाइट, आई थिंक course.com है, ये स्पेलिंग उसके ऐसे होते हैं। मैं आपको पार्ट 3 के अंदर मजीद सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस पार्ट के अंदर जो याद रखने वाली चीज है वो यही है, ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैंने मेंशन किए हैं इनसे आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपकी वेबसाइट और प्रोफेशनल जीमेल होना चाहिए। तो यहां तक था ये पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो गाइस वेलकम बैक इस वीडियो के इस पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 3। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन भी कर दिया है। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे एजेंट एन, एक कम्युनिटी है स्कूल की। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, इनका सेल N10 का एक पूरा ना कोर्स है। अब जहाँ पे ये लोग प्रॉपर अपना N10 को सेल करना सिखाते हैं, ठीक है ना। तो हम भी इनको फॉलो करके इनके जितने भी स्ट्रेटजीज हैं इनके कोर्स के अंदर, पेड स्ट्रेटजीज, वो सारी हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे पता नहीं क्यों ये ओपन नहीं हो रहा बट ये इनकी एक कम्युनिटी है स्कूल की, एजेंट एन के नाम से, ठीक है ना। और तो
बाकी यही पे हम आगे बढ़ते हैं अपने कोर्स को। इन्हीं का जो वीडियो है, पहली वीडियो, उसमें से जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये देखिए कि अभी तक आपने क्या किया हुआ है। आपको ये पता है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको ये पता है कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि आप अपनी वेबसाइट को अपनी कोल्ड ईमेल की जो आउटरीच है वो आप कर सको स्टार्ट। और मतलब मैंने कहा कि आपके पास एक प्रो ईमेल होनी चाहिए, प्रोफेशनल, आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, पोर्टफोलियो, और आपके पास प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहां पे आपने क्लाइंट्स को रीच आउट करना है। और एक टिप मैं आपको और दे देता हूं कि वो लोग रिप्लाई कर सकते हैं, मतलब उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो लोगों को जरूरत है, मतलब जो डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे अपनी जॉब्स लगा रहे हैं। तो अपवर्क और फाइवर से भी आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अपवर्क से तो आप लोग कर सकते हैं इस तरह से कि जो लोग मतलब अपने डिस्क्रिप्शन में चीजें मेंशन करते हैं उनको जाके रीच आउट करें, उनके लिंक्डइन निकालें, उनकी वेबसाइट निकालें और उनके कॉन्टैक्ट निकालें, बंदे का नाम वेरीफाई करें। अब आई होप अगर एक बंदे ने नीचे जॉब के अपना नाम क्रिस लिखा है तो क्रिस ही होगा, उस कंपनी का नाम लिखें, फिर क्रिस को फाइंड करें। अगर क्रिस वहां पे नहीं है तो उनके सीईओज को, डिसीजन मेकर जो उनको रीच आउट करें, सबको रीच आउट करें और सब प्लेटफॉर्म्स पे करें। अब हम इसके साथ आते हैं कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, ये टोटली एक न्यू अप्रोच है, न्यू स्ट्रेटजीज होंगी आपके लिए, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अपनी इस वीडियो के अंदर ये बंदा आपके सामने ये बात कर रहा है कि जनरल लोगों को सेल मत करो। उसने जैसे कि मेंशन भी किया हुआ है, इफ यू ट्राई टू सेल एआई टू एवरीवन यू सेल टू नो वन। ठीक है ना, मतलब अब ये उसने एक एग्जांपल दिया डेटिंग से कि लाइक आई एम लुकिंग फॉर समवन। अगर आप इस तरह से कहोगे वो बहुत ही गंदा लगता है। लाइक अगर आप एक चीज मेंशन करोगे कि आई एम लुकिंग फॉर अ 28-year-old टीचर हु लव्स हाइकिंग। अब यहाँ पे टीचर का नाम आ गया कि लाइक अगर लड़का है या लड़की है डेटिंग में तो वो टीचर होनी चाहिए। ये एक स्पेसिफिक और जनरल का कंसेप्ट है कि जनरल में यार अगर आप स्पेसिफिक हो गए तो आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा उसी नीच के अंदर और फिर उसी लोगों को फाउंड करो। बाकी आप जनरल के ऊपर ट्राई करना चाहते हैं करने, लेकिन ये बंदा तो यही कह रहा है। ठीक है ना, तो आप ये समझो कि इनडायरेक्टली वो बंदा कह क्या रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई अपनी ना एक स्पेसिफिक नीच फाइंड करो। आप एक एआई ऑटोमेशन जनरल ना बनो, आप मतलब स्पेसिफिक बनो। मतलब रियल एस्टेट के लिए बनना है, कैबिनेट्स के लिए बनना है, आपने डेंटिस्ट के लिए बनना है, तो एक प्रॉपर ना एक नीच फाइंड करो और फिर उन नीच के अंदर बिजनेसेस फाइंड करो और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो और फिर उनके सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करो। मतलब अब उसने एग्जांपल ये दिया कि भाई अपना आपका अगर बिजनेस है तो आप उसको क्या देना चाहोगे। तो मतलब इनडायरेक्टली वो यही कह रहा है कि स्पेसिफिक हो जाओ। इसके अलावा वो ये बात कर रहा है कि भाई अगर तुम्हारा अपना बिजनेस नहीं है तो देखो कि किस तरह ऑटोमेशन के अंदर लोग स्पेसिफिकली क्या मतलब के डिमांड ज्यादा है, जिस चीज की अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम की डिमांड ज्यादा, तो वो चीजें फाइंड करो और उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। और इवन के वो एक प्रॉम्प्ट भी दे रहा है, आप लोग ये प्रॉम्प्ट दे सकते हो, आई एम स्टार्टिंग, ये सारा प्रॉम्प्ट वो कहता है दे दो और जाके चैट जीपीटी से पूछ लो कि भाई कौन से बिजनेसेस की क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे उसने हमें कुछ 4 तरह के एजेंट दिखाए हुए हैं जो कि हम दे सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया है कि वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो ये फॉलो अप सिस्टम हो, अपॉइंटमेंट बुकिंग हो, लीड जनरेशन हो या चैटबॉट्स हो, तो ये मतलब उसका टाइम बचाएंगे और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा ऐड करेंगे ये चारों एजेंट। अब यहाँ पे ना उसने कहा है कि भाई उनकी जो इंडस्ट्री है उनको समझो, और जो इंडस्ट्री मतलब कि अगर तुम डेंटिस्ट के लिए होना तो एआई डेंटल एक्सपर्ट, ये तुम डेंटिस्ट के लिए बिजनेसेस को अप्रोच इस तरह से बन के
कर सकते हो, और जो हैप्पी क्लाइंट्स हैं वो और लोगों को लेके आएंगे। और उसने ये 4 चीजें बताई हैं, रियल एस्टेट के लिए ये है, फिटनेस जिम्स के लिए ये है, कोचेस कंसल्टेंट के लिए ये है, डिजिटल एजेंसीज के लिए ये है, और ई कॉमर्स के लिए भी ये है। तो आप ये ऑटोमेशंस बना सकते हो। अब उसकी इस वीडियो के अंदर ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका जो राइटिंग का स्टाइल है क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो इस तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। उनको टेक्निकलिटी में कोई बात नहीं पसंद, उनको उनकी फायदे में इंटरेस्ट है कि लाइक अगर उन इंक्वायरीज 5 मिनट के अंदर ये एआई आंसर देती है तो उनको और क्या चाहिए, उनको बंदा ही नहीं चाहिए। मतलब उनको ये नहीं बताना कि क्या एआई ऑर्गेनाइज फाइल्स प्रिटियर, ये चीज उन्हें नहीं सीख रहे। उन्हें चाहिए एआई बुक्स 10 एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट्स, उन्हें अपना फायदा चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि बिजनेसेस को उनका फायदा चाहिए। अच्छा तो गाइस अब हम आते हैं इसकी अगली वीडियो के ऊपर। मतलब ये कहता है कि 3 नीचेस फाइंड करो, ठीक है ना, और उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उन बिजनेसेस की वो फाइंड करो। मतलब उनके रेपिटेटिव टास्क क्या हैं, टाइम कंज्यूमिंग टास्क क्या हैं, उनको कहाँ पे मसला हो रहा है, तो जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो वो करो। अब आते हैं, वो कहता है एक अच्छी स्ट्रेटजी वो ये देता है कि जो तुम्हारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या जो बिजनेस ओनर है उनके पास जाओ, उनसे बातचीत करो, ठीक है ना। तो वो कहता है कि लाइक उनके लिंक्डइन पे उनको डीएम करो, उनके फेसबुक पे उनको डीएम करो और उनसे पूछो कि भाई क्या क्या मसले हैं तुम्हारी इंडस्ट्री के अंदर और क्या तुम्हारे पेन पॉइंट्स हैं, और यही लोग तुम्हारे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं। मतलब उनको यही कहो कि मतलब एक होता है ना कि जनरल सा मतलब एक टू द पॉइंट मैसेज करो कि भाई मुझे तुम्हारे सिर्फ कुछ सेकंड चाहिए होंगे, आई नो यू हैव अ बिजी स्केड्यूल, बट मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ, मैं जस्ट एक सर्वे कर रहा हूँ, तो मुझे जानना है कि तुम्हारे बिजनेस के अंदर पिन पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो वो बंदे ना जरूर आपको बताएंगे अगर कोई भी चीज वो फेस कर रहा होगा तो। मतलब अगर हम लोगों से बातचीत करेंगे तो इसका फायदा ये है कि मतलब हम ना कोई ऐसा सोल्यूशन बनाते बनाते अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे जिसको बाद में लोग खरीदेंगे ही नहीं। मतलब हमें पता होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या चीज है जो लोगों को चाहिए, जिसके मुतालिक वो पोस्ट कर रहे हैं जॉब की, तो ये चीज है। मतलब आपने पूरी क्यूरियोसिटी दिखानी है और ये आपके फॉलो अप क्वेश्चंस हैं जो कि आप उन्हें भेज सकते हो। मतलब जस्ट उनको सुनना है क्योंकि लोग वैसे भी डिस्कस करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को। अब बातें करते करते उनके रिप्लाई से ही पता चल सकता है कि ये बंदा क्या है, ये परचेज करेगा। तो ये सारे गुड साइंस हैं इस ह्यूज प्रॉब्लम के स्पेसिफिक डॉलर अमाउंट। मतलब आप उससे पूछ रहे होंगे ऑलरेडी कि भाई वो कितने पैसे खर्च कर सकता है इस प्रॉब्लम के ऊपर। ये सारे उसके आप पढ़ लें इसको, ठीक है ना। तो ये उसके गुड साइन है। मैं आपको आगे बैड साइंस दिखाने वाला हूँ। अब ये वो सारे बैड साइंस हैं जो कि मतलब वो बंदा आपका कस्टमर नहीं हो सकता अगर वो इस तरह की बातें कर सकता है। तो उन लोगों पे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बातें हैं इस कोर्स की अगली वीडियो के अंदर जिसमें ये बता रहे हैं कि ऑफर्स किस तरह क्रिएट करनी है। अब आपके पास एक वेबसाइट है प्रोफेशनल, आपके पास प्रोफेशनल ईमेल है, आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आपने बंदे फाइंड करने हैं। अब आपके पास बिजनेसेस की प्रॉब्लम के लिए एनालिसिस करने के लिए आपके पास नीचेस हैं, आपके पास उन नीचेस के अंदर उनकी प्रॉब्लम्स हैं। इवन कि आपने एक रियल लोगों के साथ बात की, उनके पेन पॉइंट सुने हैं। तो अब ऑफर किस तरह क्रिएट करनी है इस में ये हम आपको बताएंगे। फिर आगे एआई के जरिए किस तरह से ऑफर करनी है वो भी होगा।
तो अब अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही बात पे वो डिस्कस कर रहा है, वो कह रहा है कि ये चीज एआई डेटा स्क्रैपर ये कुछ भी नहीं है, बिजनेसेस को क्या पता कि स्क्रैपिंग करके हमें क्या फायदा होगा। अगर उन्हें ये बताओगे कि 10 एक्स्ट्रा सेल्स कॉल आपको हर वीक मिल सकती हैं तो वो तो खींचे चले आएंगे भाई। उनको मेक मोर मनी करो, उनका सेफ टाइम करो, रिड्यूस हेडेक्स करो। अब मेरा जो क्लाइंट है पर्सनली बताऊं तो उसका जो मेन हेडेक था वो थी उसकी लैंडलाइन कॉल्स। अब मैंने उसके ईमेल को ऑटोमेट कर दिया, उसका मसला हल हो गया। उसने तो कहा भाई ठीक है ना, मतलब एवरी डे विदाउट दिस कॉस्ट यू। अब अर्जेंसी एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती है आपकी कि भाई तू रोज बरोज इतने पैसे खर्च कर रहा है तो तेरे पैसे खर्च हो रहे हैं तो तू क्या ऐसे पड़ा रहेगा। मतलब अगर उसको हर एक दिन, अगर आप उसको नंबर के लिए स्पेसिफिक इस तरह से होना है, अगर आप उसको ये बताओ मिसाल के तौर पे अगर तू एक दिन डिले करेगा तेरा $10 जाएगा, इससे बेहतर है कि तू $5 की मेरे से ऑटोमेशन ले ले यार। समझ रहे हो ना आप? ये कैलकुलेशन होती हैं ताकि आप उन्हें समझा सको। तो मैंने आपको पहले भी शायद कहा है, मैं ग्रुप के अंदर भी कहूंगा कि अपना कॉपी पेंसिल अपने साथ रखो ताकि आपको यहाँ से टिप्स मिले। अब आपके पास हर एक चीज है, बहाना नहीं चलेगा। अभी ये वाला प्रॉम्प्ट आप लोग देख लो, ये चैट जीपीटी के जरिए ऑफर किस तरह क्रिएट करनी है। आई नीड टू क्रिएट अ कंपेलिंग ऑफर फॉर दिस थिंग सॉल्विंग द फ्लॉ प्रॉब्लम। और उसने $100 million लीड्स प्ले बुक जो एलेक्स हर म्यूजिक साहब की बुक है वो उसने वहां से निकाली हुई है। तो आगे हम इसको ओपन करते हैं कि देखते हैं चैट जीपीटी क्या आंसर करती है। तो उसने एक फाइनल वेरिएंट बना के दिया है। अब इसको भी उसने फिर से उसको चेंज किया। उसने कहा आई वुड फोकस ऑन टाइम मनी एंड हेडेक्स एंड मेक इट रियली कंपेलिंग। तो अब देखते हैं कि अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं, हेडलाइन ऑफर और सारा कुछ। तो आप प्ले अराउंड कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। तो यही था ऑफर्स के रिलेटेड। अब हम आगे वीडियो देखते हैं और आगे बताते हैं आपको, ये स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर। प्राइसिंग की बारी आती है तो आप लोग बोलोगे कि भाई प्राइसिंग किस तरह से रखनी चाहिए। तो प्राइसिंग के लिए देखो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये बंदा यहाँ पे 3 तरह की दे रहा है कि भाई मंथली उनसे चार्ज करते रहो, ठीक है ना। ये देखो $800 से $3000, $2000 से $8000 और इस तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड है। मतलब मंथली ये होता है कि आप उनसे मंथली सपोर्ट का और सेटअप का हर महीने का चार्ज लेते रहो। इसके अलावा आप उनको एक सेटअप की फी ले लो, इसके अलावा मंथली रिटेनर की फीस ले लो ताकि उनकी कोई ऑटोमेशन में उनको बाद में मसला आता है क्योंकि छोटे मोटे एरर्स तो आएंगे ज़ाहिर, फिर उसके भी आप मंथली के चार्ज कर सकते हो, सेटअप फीस अलग से लोगे। और एक है आप डायरेक्ट मंथली चार्ज करते हो। तीसरी है परफॉर्मेंस बेस्ड जो कि लीड जनरेशन के लिए है, जितना ज्यादा उनको वैल्यू ऐड होगी तो उसका 1% वो आपको देंगे। मतलब ये चीजें हैं, लेकिन ये चीजें होती हैं गाइस एक्सपीरियंस की बेस पे। अब आहिस्ता आहिस्ता से पहले तो आप वन टाइम जाहिर सी बातें लोगे, फिर आप मंथली भी साथ में लेने लगोगे, फिर आप मंथली रिटेनर। ये क्लाइंट और इंडस्ट्री के ऊपर भी वेरी करता है, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका वो हो जाएगा एक्सपीरियंस, तो अभी ये उनको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। तो अब हम आगे चलेंगे डायरेक्ट। ये देखें सिंपल ऑटोमेशन के लिए वो कहते हैं मंथली रिटेनर होना चाहिए, ये जरूरी है। कॉम्प्लेक्स के लिए आप एक सेटअप फीस ले लो, साथ में मंथली प्राइसिंग। और लीड जनरेशन के लिए उसने एज यूजुअल वही बात की। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी मैं कहूंगा कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि आपको पे नहीं करेंगे। ये तो कह रहा है कि भाई अपने जो प्राइसिंग मॉडल है वो ना अपना हाई रखो ताकि आपको जो हाई पेइंग क्लाइंट्स हैं उनके एक तो मतलब कि आपको वो कम टास्क देंगे, वैल्यू आपकी वर्क की होगी। लेकिन यहाँ पे जो हेडेक्स हैं, ये छोटे क्लाइंट्स हैं, ये वाकई में हेडेक्स होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इनके पास। तो जो बड़े क्लाइंट हैं वो तो बड़े बिजनेसेस ही होंगे, बड़ी बड़ी शार्क्स हैं। अब कहाँ फाइंड करना है वो आपको मैंने बता दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अपसेलिंग एक ऐसा फीचर है जिसके साथ आप अपनी दीगर सर्विसेज भी उनको कर सकते हो, ठीक है ना। तो बाकी मतलब कि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म में भी चल सकते हो।
मतलब कि अब बहुत सारी मिस्टेक्स हम लोग कर लेते हैं, ये कंपीटिंग ऑन प्राइस, मतलब कि लोग कहते हैं कि भाई वो हाई दे रहा है तो मैं कम दूंगा, वो कहता है ऑलवेज हाई रखो अपने रेट, लेकिन मतलब गेट स्टार्टेड ये भी नहीं करना, नो प्लानिंग अपसेल। अपसेल का आपको नहीं पता होता, अपसेल का मतलब होता है कि भाई एक, मैंने आपको जैसे बताया कि एक के साथ दूसरी सर्विस भी बेचना, फोकसिंग ऑन मंथली एंड लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है ना, लाइफ टाइम के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। वो कह रहा है कि लाइक मतलब कि जितनी, अब ये एक अच्छी बात उसने किया, उसने कहा है कि मतलब आपका क्लाइंट अगर $10 पर डे पे कर रहा है तो आप उसका थोड़ा सा पैसा बचाओ और अपनी उस हिसाब से रखो, ठीक है ना। तो उसको देखो ये 30% ऑफ द सेविंग है, मतलब $5,000 पर मंथ अगर वो दे रहा है तो आप उसको सिर्फ $1,500 पर मंथ कर देते हो, तो ये बहुत अच्छा फायदेमंद है उसके लिए। other pricing apps. यहाँ पे उसने एक बात की है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कह रहा है कि लाइक ये सरप्राइज क्लाइंट विद द प्राइस, वो कहता है कि वो हमेशा नेगोशिएट करेंगे, तो इसीलिए हाई प्राइस पहले उन्हें दे दो ताकि वो लो करवा लें और तुम्हारे वाली प्राइस तुम्हें मिल जाए, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी ये आप ले सकते हो, व्हाटएवर यू यूज, मतलब यार ये चीज ना रियल लाइफ में मेरे हिसाब से तो वर्क नहीं करती, क्योंकि अगर आप पहले उसको कहोगे कि भाई $10 यहाँ पे कर, $20 एयरटेबल के पे कर, $30 अपना ये फला एपीआई या इसके पे कर, तो वो भाग जाएंगे, वो कहेंगे कि यार क्या मसला है, मतलब उसको बताओ मत, उससे बस एक सेट कर लो, उसके बाद उससे अपफ्रंट के नाम पे करवाते जाओ, और जो बाकी बच्चे जब सेट हो जाए सारा कुछ तो वो बाकी तुम्हारे हो, समझ आ गई ना। इस तरह से करते हैं हम लोग। ये जो मैसेज डिस्प्लेड है तो वो कह रहा है कि हमेशा अगर आप डर रहे हो कि भाई इतने पैसे आप एक बंदे से नहीं ले सकते, तो इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी प्राइस में, तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और हमेशा ही प्रीमियम रखो अपनी प्राइस, क्योंकि जो आप हैं वो आपको एक एक्सपर्ट शो करती है आपकी प्राइसिंग, लेकिन अगर चीप है तो आप अगर खुद को खुद चीप रख रहे हो तो वो आपको क्या ही सीरियस लेंगे, तो ये बात भी ये जो है ना ये झूठ बोल रहा है, कंपटीशन है मार्केट के अंदर, आपको कंपटीशन भी मिलेगा मार्केट के अंदर, एनी बिजनेस ओनर वुड किल फॉर लेसर डेक एंड ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये still haven't spoken about our legal system. That's all I ask. Just offer. You understand the importance of premiums. ठीक है ना, तो अब ये है आगे की वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसको, बाकी यही तक था आज का ये वीडियो। अब जो इसके बाद वाली वीडियो थी उसके अंदर ये अपनी वेबसाइट बना रहा था, वही बात कि आप लोग अपनी वेबसाइट जरूर बनाएं और एक पोर्टफोलियो वेबसाइट जितनी अच्छी हो सकती है उतनी बनाएं। उसके अंदर मैंने आपको पहले पार्ट में टिप्स भी दी हुई हैं कि क्या क्या करना है, बाकी आप खुद समझदार हैं, अब मेरे से पूछ भी सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तो हम देखते हैं कि ये इस वीडियो के अंदर क्या कहता है, जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं वही मैं आपको बताऊंगा। ओ भाई स्टॉप हो जा, शायद मुझे ये बात भूल जाए, तो आगे तो मैं आपको ईमेल किस तरह लिखने हैं क्लाइंट्स को वो बताऊंगा, लेकिन एक साथ में वो ये भी कह रहा है कि एक अच्छे ईमेल के साथ आप हमेशा ही एक वीडियो रिकॉर्ड करो, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका फेस नजर आना चाहिए और आप उसकी वेबसाइट ओपन की हुई हो बैकग्राउंड में आपने, और साइड के ऊपर आपका जैसे एक कोने के अंदर आपका वो दायरे के अंदर वो होना चाहिए मास्क, तो ताकि आप उसकी वेबसाइट दिखा रहे हो उसको के, और ये एक अच्छा मतलब कि बन जाता है कि भाई उसने वेबसाइट खोली हुई है और वो पूछ रहा है कि ये चीज अगर आप इंटीग्रेट कर लो, ये ऑटोमेशन अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम अगर आप ऑटोमेट कर लो तो मतलब आपका फायदा होगा, और क्या क्या फायदा होगा वो आप बता रहे हो, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। बाकी ईमेल राइट करने का तरीका तो मैं आपको बताता हूँ अभी।
अब जो पार्ट मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे शुरू होता है कि हाउ टू राइट अ ईमेल। अब देखो यहाँ पे है जेनेरिक और पर्सनलाइज्ड, ये रिस्पॉन्स रेट आप लोगों के सामने है, और वाकई में यार उसका रिस्पॉन्स रेट ज्यादा होता है पर्सनलाइज्ड का, ठीक है ना। तो लोग हमेशा ही इग्नोर करते हैं ऐसे जेनेरिक को, क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी, ठीक है ना। तो हमेशा ही फॉलो अप्स देते रहो, ये बात तो वो करते हैं कि लाइक एक फॉलो अप दिया 24 घंटे के बाद, दूसरा फॉलो अप दिया 2 दिन के बाद, फिर तीसरा भी 2 दिन के बाद, इस तरह से फॉलो अप देते रहना है, कभी तो रिप्लाई करेंगे, ये का है माइंड, ठीक है ना। मतलब पिच एवरीवन से ज्यादा है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मतलब इनडायरेक्टली आपने ये याद रखना कि पर्सनलाइज ईमेल है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों ने अब ईमेल किस तरह से लिखना है, मैं ये देखें, आर यू फ्री ट्यूसडे, लेट मी नो इफ यू आर फ्री टुडे, इफ यू आर अवेलेबल ट्यूसडे। ये चीजें ना बड़ी मैटर करती हैं, आप लोग किस तरह से लिख रहे हो, आपकी प्रोफेशनलिज्म शो होना चाहिए आपकी राइटिंग से, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले आपने लिखना है हाय, आपके क्लाइंट का नाम आएगा, मैं आपको ये सॉरी इसके ऊपर समझाता हूँ, या बल्कि मैं आपको इधर ही समझा रहा हूँ, तो अब ठीक है। अब हाय क्लाइंट का नाम आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बाद आपने ये जो डेडलाइन है क्लाइंट के नाम के बाद, या हाय लिखने के बाद यहाँ पे नेम लिख दो और डेडलाइन लिख दो, इसमें आपने ये शो करना है कि आपने उसको ऑब्जर्व किया। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे ने लिखा हुआ है, एक बंदे का नाम है अनस, और उसने लिखा हुआ है कि मैं 5 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है ये चीज, हाय अनस, आई came across your website that you have been doing video editing for the last 5 years. Okay, तो ये एक चीज पर्सनलाइज हो जाती है कि आपने उस बंदे के साथ रिलेट करे, अब आगे से वो भी देखेगा कि यार हाँ, इस बंदे ने मुझे, मतलब कहीं ना कहीं इस बंदे ने मुझे देखा है, मेरी ऑब्जर्व किया है, टाइम दिया है। तो जैसे वो इस तरह से आप कोने के अंदर बैठे हुए होगे यहाँ पे, तो वो भी पीछे वेबसाइट ओपन की हुई होगी और उसको बता रहे हो, तो वो भी एक पर्सनलाइज वे है। इसके बाद आपने अपनी ऑफर देनी है, मतलब डेडलाइन आपने लिख ली, ठीक है, आपको समझ आ गई कि उसकी वेबसाइट से उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन से शुरू करना है। उसके बाद आपने अपनी ऑफर देनी है, मतलब उसकी एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपने अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करना है उसको, और उसको क्या फायदा होगा ये भी लिखना है। अब इसके नीचे आपने अपना सोशल प्रूफ देना है कि मतलब इतने हमारे क्लाइंट्स हैं, ये चीज मैं पहले कर चुका हूँ, ये देखो फिलहाल कंपनी के लिए मैंने किया है, मतलब ये डेडलाइन की है टोटल ईमेल। और उसके बाद कॉल टू एक्शन, लेट मी नो इफ यू आर अवेलेबल, ये कॉल टू एक्शन है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ईमेल लिखने का तरीका आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, तो ये चीज मेरी नोट करते जाओ। इसके बाद ये क्लॉड से भी पूछ सकते हो आप, बाकी ग्रुप के अंदर भी कर सकते हो। तो दिस थिंग वर्क्स। यहाँ पे 2 वेबसाइट्स हैं, एक है कोर्स जो कि मैं ऑलरेडी मेंशन भी कर चुका हूँ, कोर्स ये वेबसाइट है, और एक है एजेंट, उनकी अपनी वेबसाइट, जिसको आप देखोगे ये कोर्स वेबसाइट है ना, ये अब .com है, या हाँ ये है आई थिंक, हाँ course.com। एक ये वेबसाइट है और दूसरी है उनकी अपनी एजेंट है। अब जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपकी वेबसाइट हो, कहाँ पे ऑफर है, कहाँ पे आपकी हेडलाइन बोल रहा हूँ, तो वो आपकी अपनी एक वो हो, ठीक है ना। इनकी एजेंट n.uk ये देखें, ये है इनकी, ये देखें ये वेबसाइट है इनकी, और ये उनका स्कूल का पेज भी है। तो इनको देख के आप अपनी वेबसाइट के सेक्शंस भी बना सकते हैं, एंड आई होप के आपको समझ आ गई होगी। कोर्स के आखिर में ये लोग अपनी ये शीट दे रहे हैं जिसके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, और आपका जो रिप्लाई का रेट है वो लिखा हुआ है, मतलब कितने ईमेल आपने भेजे, कितने % लोगों ने आपके ईमेल को देखा, रिप्लाई किया, और कितना कन्वर्जन हुआ। तो ये चीजें आपने ट्रैक करनी है, इसलिए ट्रैक करनी है। ये शीट भी आप मेरे से ले सकते हो, मेरा नंबर आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। अगर आप बाहर से हो, अगर आप AI स्क्वाड के मेंबर्स हो, तो
आपको तो पता ही है मेरा नंबर, मैं आपको ये चीज भेज दूंगा ट्रैकिंग। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कोई चीज अगर वर्क नहीं कर रही तो आपने उसको चेंज कर देना है। आपका हुक वर्क नहीं कर रहा, आपका ईमेल वर्क नहीं कर रहा, आपकी स्ट्रेटजी, आपके पास प्रोफेशनल ईमेल नहीं है, या आपकी कुछ टॉक है जो कि वर्क नहीं कर रही, तो उसको आपने खुद से अच्छा आप लोग एनालिसिस कर सकते हो और जो चीज वर्क कर रही है उसको रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। बाकी वीडियोस थी जो कि मैंने नहीं की, तो ये सेंडस्पार्क की एक वीडियो थी इनकी। सेंडस्पार्क अब एक ऐसी वही है जो मैंने आपको बताया कि वो बैकग्राउंड पे वेबसाइट चल रही हो तो आप उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हो कोई 1 से 2 मिनट की, और वो अटैच कर रहे हो ईमेल के साथ। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसमें मैं, हाँ ये एक वीडियो थी 20, इसमें वो अपना लीड जनरेशन आउटरीच सिस्टम बना रहा है जो कि बहुत बड़ा एजेंट है। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये इतना बड़ा एजेंट है ये सारा अभी जा रहा है। यहाँ पे देखो ये बड़ा एजेंट है जो कि इतने ज्यादा नोड्स हैं और बहुत सारी इसके अंदर एपीआईज हैं, मतलब कोई 4-5 एपीआईज हैं, तो वो आपकी लगेंगी, तो बाकी ये सारा कुछ आपके लिए रिफाइन करके दे देगा आपको, ठीक है ना। तो ये भी था, बाकी तो सही है। बाकी जो वॉइस के ऊपर हैं वो भी यही होती हैं, आप लोग कर सकते हो। तो यही था N8N सेलिंग। आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। अब आपसे एक ही चीज की तवक्को है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अच्छा सा, और जो नोट्स बनाए हैं उन पे बस कुछ रेस्ट कर लें जितनी करनी है, फिर शुरू हो जाएं बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कोर्स।